नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक डाउट बहुत बच्चों के मन में आते रहता है इनइक्वालिटी में और सिलॉजिज्म में कि सर आइदर और कब होता है, नाइदर नॉर कब होता है। तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 10 मिनट का वीडियो है, पूरा आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करते हैं, फिर सिलॉजिज्म की बात करेंगे। 5 मिनट लगेगा इनइक्वालिटी समझने में, 5 मिनट लगेगा आपको सिलॉजिज्म समझने में। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि आइदर और का केस होता क्या है। आइदर और का मतलब ये होता है, जैसे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2। आइदर और का मतलब ये होता है कि अगर ये वाला सही है तो ये वाला गलत हो जाएगा, और अगर ये वाला सही होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब जब जब हम पहले वाले को सही करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत होगा, और अगर हम दूसरे वाले को सही करने की कोशिश करेंगे तो पहला ऑटोमेटिक गलत होगा। इसको बोलते हैं आइदर और। मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आइदर और। नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? नाइदर नॉर का मतलब ये होता है कि ये भी सही कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये भी कभी सही नहीं हो सकता और ये भी कभी सही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है उसको सही कर देने के। उसको बोलते हैं हम नाइदर नॉर। लेकिन कंफ्यूजन क्या आता है? कंफ्यूजन मन में ये आता है क्योंकि आइदर और जब आता है ना, तो उसके लिए दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो अब बच्चे बोलते हैं कि सर आइदर और में जब एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो पहला गलत है, तो फिर नाइदर कब होता है? भाई दोनों गलत है, क्योंकि हम उसको क्या चेक करते हैं? डेफिनेट, मतलब 100% सही है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। उस वजह से ये दोनों गलत आते हैं। ठीक है, अब आप ये चेक करते हो कि क्या आप इसको सही कर पा रहे हो, कर सकते हो क्या? अगर ये चीज होती है तो ये वाले गलत होनी चाहिए, और अगर ये सही होती है तो ये गलत होती है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी के लिए आप लोगों को हमेशा 3 से 4 रूल्स याद रखने हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 होता है कि दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, बोथ रॉन्ग होने चाहिए, बोथ रॉन्ग। मतलब कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, मान लेते हैं कि ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों गलत होने चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि वो भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। जो हम कंसेप्ट यूज करके चेक करते हैं ना कि सही है कि गलत है, तो उसमें गलत आना चाहिए दोनों के दोनों। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है? लेटर सेम होने चाहिए, लेटर सेम होने चाहिए। अब लेटर सेम का मतलब देखो, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर बी है। अब काफी लोगों को एक डाउट आता है कि सर अगर यहां पर बी इधर हो और ए इधर हो तो क्या ये इधर और बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि लेटर तो सेम है ना भाई। ए और ए, बी और बी, मतलब ए और बी ही तो है ना, सी तो नहीं आ रहा ना कहीं से, तो ये इधर और बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या चेक करनी होती है आप लोगों को? तीसरी चीज ये चेक करनी होती है कि अलाइन है कि नहीं। अलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो आपको पहले अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन करने का मतलब यह है कि ए के नीचे ए, बी के नीचे बी होना चाहिए। ठीक है, इसी में काफी लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखो, एक तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल बना देते हैं। क्या अब इसमें इधर और लगेगा? अगर ये दोनों गलत है तो क्या इधर और लगेगा? तो चौथी चीज क्या होती है कि इसके जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल्स, वो कौन कौन से सिंबल होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 सिंबल के सेट होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक सेट दिखेगा अगर आपको इनके बीच में, तो आइदर और होता है। तो बच्चों के मन में एक डाउट ये आता है कि सर लेकिन यहां पर तो देखो लेटर दोनों सेम है, ए और ए, बी और बी, लेकिन दोनों गलत भी है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू तो कहीं पर भी हमको नहीं दिख रहा, तो फिर इसमें इधर और कैसे बनेगा? तो इधर और ऐसा बनेगा क्योंकि आपने उसको अलाइन नहीं किया। अलाइन करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो, ये ए इज ग्रेटर देन बी है। अगर मैं इस ए को इधर लिख लूं और इस बी को इधर लिख लूं, तो साइन क्या होगा? बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ये ऐसा साइन बनाना पड़ेगा हमको। और अब चेक करो, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू दिख रहा है आपको? ये देखो, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू। तो एक सबसे बड़ी गलती लोग ये कर लेते हैं कि वो इसको अलाइन नहीं करते, मतलब कि पलट के नहीं देखते कि भैया अगर ए के नीचे ए मैं यहीं पर रखूंगा तब सिंबल क्या दिख रहा है। आपको वही सिंबल चेक करना है जब ए ए एक तरफ, बी बी एक तरफ रहेंगे। ठीक है, एक गलती तो ये हो जाती है। अब एक गलती इसमें लोग कुछ इस प्रकार की भी करते हैं कि अगर मान लो कहीं पर ऐसा दिया हुआ है सी,
तो अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये ऐसा था, इसमें तो लेटर सेम नहीं थे, लेकिन फिर भी आंसर में इधर और दिख रहा था, हमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें इधर और बता रहा था, आपने गलत पढ़ाया। गलत नहीं पढ़ाया, आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये देखा कि यहां पर लेटर सेम है कि नहीं है, पर आपने स्टेटमेंट में चेक नहीं किया। स्टेटमेंट में हो सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा जो भी लंबा सा स्टेटमेंट दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लिखा होगा B इज इक्वल्स टू C। अगर उस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि B इज इक्वल्स टू C, इसका मतलब B और C बराबर है। तो मैं इस B की जगह C लिख लूं या इस C की जगह B लिख लूं, बात तो एक ही रहेगी। भाई अगर स्टेटमेंट में कहीं पर भी लिखा है B बराबर C, मतलब B और C तो बराबर है ना, तो B की जगह C लिख लो या C की जगह B लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों एक ही चीज है। अगर मैं इसको हटा के यहां पर ऐसे B लिख देता तो भी बात वही होती और इसीलिए ये इधर और बन जाता। समझ में आया? तो एक गलती ये करते हैं लोग कि स्टेटमेंट में चेक नहीं करते कि इक्वल टू का साइन कहीं पर दिख रहा है कि नहीं, और पहली गलती क्या करते हैं कि अलाइन नहीं करते हैं। तो ये दो चीजों को आप करने के बाद चेक करिएगा दोस्तों, तब आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि आइदर और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, आप जब भी चेक करोगे ना तो कभी कभार ऐसे 100 में से एक आध क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला निकल कर आ जाएगा जिसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं करती है और वो नाइदर नॉर बन रहा होता है। तो अब उसके लिए क्या करना है? तो दोस्तों मैं यही बोलता हूं कि 100 में से एक जो होता है ना, मतलब एकदम एक्सेप्शन अगर कोई चीज है तो उसको लेकर अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो गलतियां होने के चांसेस रहेंगे, आप और भटकते रहोगे। इससे अच्छा एक आध गलत कभी अगर हो जाता है, 10 में से एक आध बार कभी गलत हो जाता है, तो उस चीज के पीछे भागो मत। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका धीरे धीरे। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे 2 4 6 8 महीने जब हो जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते, तो आपको समझ में आने लग जाएगा एक्सेप्शंस कब लगते हैं। हालांकि मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ एक्सेप्शन कब लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलॉजिज्म की, कि सिलॉजिज्म में आइदर और, अच्छा नाइदर नॉर की भी बात कर लेता हूं। नाइदर नॉर कब होगा? तो नाइदर नॉर कब होगा, देखो ये जब हम इसको चेक कर रहे हैं, हमने इसको चेक किया और चेक करने के बाद मान लो कि ये ऐसा सिंबल है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अब क्या करोगे आप पूरी की पूरी चीजें चेक करोगे यहां पर। ये तो हो ही नहीं सकता ना यार, इसको ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, या मैं इसको भी चेंज कर देता हूं चलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। अब मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ऐसे दो आपको दिख रहे हैं जो जिसमें लेटर दोनों सेम है, दोनों गलत है, तो आप क्या करते हो? ये रूल्स को चेक करते हो। तो रूल्स को चेक करो, बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है, हाँ है, बिल्कुल सही। लेटर सेम है, हाँ है, ए और बी, बिल्कुल सही। अलाइन है, हाँ है, बिल्कुल, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, ये भी सही है। क्या आपको ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन एक साथ दिख रहा है कहीं पर? यहां पर है क्या? नहीं है। यहां है क्या? नहीं है। यहां है क्या? नहीं है। यहां है क्या? नहीं है। तो ये वाला आपका गलत हो गया ना। तो चारों में से कोई भी एक चीज भी अगर गलत हो जाती है तो वो नाइदर नॉर बन जाएगा। अगर इसमें से सिंबल का एक भी सेट हमको मिल जाता तो वो आइदर और हो जाता। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी एक चीज फेल हो जाती है, ये 4 रूल्स है, 4 रूल्स को याद रखना, इनमें से कोई भी एक रूल अगर फेल हो रहा है तो आपका वो नाइदर नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज थी। अब बात करते हैं सिलॉजिज्म में आइदर और नाइदर नॉर कैसे बनता है। तो सिलॉजिज्म के केस में क्या होता है दोस्तों, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम ए आर बी, नो ए आर बी। अब इसमें आप लोगों को क्या चेक करना होता है? इसमें भी वही चीज है भाई, पहला आपको क्या रूल चेक करना है? आपको ये चेक करना है बोथ रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपको चेक करना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है कि यही पेयर आपको दिखना चाहिए, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी। इसमें कैन बी, पॉसिबिलिटी, ऐसे ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोग इसमें डाउट में आ जाते हैं, लेकिन सर कभी कभार ना ऐसा लिखा होता है सम ए इज बी, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसा डाउट मत लाओ यार अपने दिमाग में। सम ए आर बी, आर की जगह इज भी लिख देता है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो सम ए आर बी अगर लिखा है और नो ए आर बी लिखा हुआ है तो ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। ये पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो दूसरी चीज हो जाती है कि दोनों गलत होने चाहिए, अगर ये भी गलत है ये भी गलत है। तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है कि लेटर सेम होने चाहिए, लेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये आपका आइदर और बनाएगा। ठीक है, आइदर और बनाएगा। अब एक डाउट मन में बच्चों के ये आता है कि सर अगर यहां पर बी हो और यहां पर ए हो तो क्या होगा?
तो ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जिसमें ए इधर, बी इधर, बी इधर, ए इधर रहे तो भी आइदर और होता है। याद रखना इस चीज को। ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जिसमें ए इधर, बी इधर, बी इधर, ए इधर, मतलब ये दोनों ऐसे अगर रहेंगे तो भी आइदर और बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे यहां पर नो ए आर बी लिखा हो, चाहे नो बी आर ए लिखा हो, या फिर इसमें भी ऊपर नीचे मतलब चेंज भी कर दोगे तो भी वो चीज आइदर और ही रहेगी। ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। एक और क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल ए आर बी सम ए आर नॉट बी। अगर ये गलत है, ये गलत है, दोनों लेटर सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ये आइदर और बनेगा। लेकिन याद रखना ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है जिसमें अगर यहां पर आप बी लिख दोगे और यहां पर ए लिख दोगे तो वो आइदर और नहीं बनाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की ये खास बात है कि इसमें अगर बी और ए शिफ्ट हो गए ना, मतलब जो पहले लिखा था अगर वो बाद में लिखा हुआ है दूसरे में, तो आइदर और नहीं बनेगा। बहुत लोग यही चीज की गलती करते हैं। इस गलती को आप लोग अपनी सुधार लो तो आपका सिलॉजिज्म में आइदर और नाइदर और में दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। एक तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है दोस्तों जो मैं बताता हूं, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता है। मैं तो मानता हूं कि मेरे टीचर ने पढ़ाया था तो मुझे भाई गुरु ने जो बता दिया मैं तो वही मान के चलूंगा, और मैं उसको प्रूफ भी कर चुका हूं एक दो बार। लेकिन कुछ लोग उसको अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, तो खैर छोड़ो, इसमें बहस क्यों करना है यार। आपको लगता है आप सही टिक करो, मुझे लगता है मैं गलत टिक कर दूंगा। मेरा -0.25 हो रहा है, तुमको क्या करना है? तो ठीक है, जिसको मेरा फॉलो करना है आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। कौन सा है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो इसलिए उसके बारे में मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का ये पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वो डाउट भी रिजॉल्व मैं कर दूं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर और भी किसी टॉपिक में डाउट आते हैं या कुछ भी ऐसा इशू आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और दोस्तों मेरा नया कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है बैच को, तो रीजनिंग मास्टर 2026 का स्टार्ट हो चुका है। मिसलेनियस पोर्शन अभी लगभग खत्म हो चुका है। कैसे आपको करना है? आप सीधा यस ऑफिसर पर जाइए। यस ऑफिसर ओपन करने के बाद आप लोगों को यहां पर जो मेरी फोटो दिख रही है अंकुश लांबा, यहां पर आप क्लिक कर सकते हो। फोटो के ऊपर मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। इसमें ये मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है रीजनिंग मास्टर 2026 का, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड रेस्ट ऑफ द जो भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, सारे बैंक एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर अभी तक मिसलेनियस के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप उन सब की रिकॉर्डिंग क्लासेस देख सकते हैं, और पजल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी सिर्फ एक क्लास हुई है। तो अगर आप लोगों को पजल में कोई भी दिक्कत आ रही है या आती है, या पजल आपको नहीं बनाने आते हैं, जरूर इस कोर्स को देखिए दोस्तों। पजल में आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो यहां पर सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक अवेलेबल है। सबके फोल्डर बने हुए हैं, सबके जितनी जितनी वीडियोस हैं इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। सिलॉजिज्म की टोटल 5 वीडियोस हैं, इसमें और भी वीडियोस बाद में आएंगी। पजल मास्टर की ये जो 6 वीडियोस दिख रही हैं, 6 में से 5 अभी अगले हफ्ते के लिए पूरी शेड्यूल्ड है, इसलिए वो दिख रही हैं, अभी हुई नहीं है। सिर्फ एक ही क्लास अभी हुई है। बाकी हफ्ते में अभी आगे मंडे से लेकर पूरा फ्राइडे तक होने वाली है। और जो भी क्लासेस हैं दोस्तों वो शाम को 7 बजे होती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल में ही गेट सब्सक्रिप्शन दिखेगा, गेट यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जाकर आप चाहे तो कंप्लीट प्रीमियम का या चाहे तो सिर्फ मेरा रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।